students, this is Meenakshi. Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video I am starting chapter 7 of 9th class NCERT Maths. Chapter name is Triangles. Triangles वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम ट्रायंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं. व्हाट इज़ ट्रायंगल? ट्रायंगल वो होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं. और ट्रायंगल के टाइप्स आपने 8th में, 7th में, 6th में पढ़ी हुई हैं. स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, राइट एंगल्ड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अब? ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में. कॉन्ग्रुएंसी मीन्स अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, इफ़ वी हैव 2 ट्रायंगल्स देन हाउ दीज ट्रायंगल्स बी कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट वर्ड, कॉन्ग्रुएंट मीन्स फिगर्स विच आर सेम इन शेप एंड साइज. कोई भी फिगर, सपोज स्क्वायर है, हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, दोनों का साइज़ और शेप दोनों ही स्क्वायर में आएंगे. साइज़ भी अगर सेम है तो वो दोनों स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. बट इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल्स, ओनली अबाउट ट्रायंगल्स. तो ट्रायंगल्स की जो हमारे पास क्राइटेरियाज होंगे कॉन्ग्रुएंसी के, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज. तो जो कॉन्ग्रुएंस वर्ड है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल को हमने कंपेयर करना है इसमें. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी? सबसे पहले आपको ये साइन याद रखना होगा. ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, 2 इक्वल्स एंड दिस साइन. तो ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड हम बार बार नहीं लिखेंगे, ये साइन यूज़ करेंगे जब 2 ट्रायंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट. तो कॉन्ग्रुएंट आपको मैंने बता ही दिया कि जो शेप में और साइज़ में सेम होती हैं फिगर्स, वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रायंगल्स. नाउ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है हमारे पास? SAS कॉन्ग्रुएंस. SAS का मतलब क्या है? साइड, एंगल, साइड. S means side of the triangle, A means angle of the triangle, S means side of the triangle. तो SAS congruence क्या होता है हमारे पास? If 2 sides and included angle of one triangle are equal to the 2 sides and included angle of other triangle, then triangles are congruent. इसका मतलब क्या है? अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल के सेम 2 साइड्स और एंगल इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स हैं ABC एंड यहाँ पे आप DEF लिख सकते हो, अदर नेम इज़ DEF. तो अब हमारे पास क्या है? 2 साइड्स इक्वल हैं, AB एंड DE, BC एंड EF. अब इन दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है, तो वो एंगल भी क्या है हमारे पास? इक्वल. तो इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? SAS क्राइटेरिया. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS, 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल. तो हम इसको SSA क्यों नहीं लिख सकते? SSA क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर हमारे पास जो एंगल है, सपोज एंगल ये वाला होता हमारे पास C एंगल, तो क्या होता? साइड्स ये हैं, एंगल ये है, तो ये इंक्लूडेड होता नहीं और ये क्राइटेरिया भी फेल हो जाता. तो क्राइटेरिया जो है सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या है? SAS. जो एंगल है दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए. अगर एंगल कहीं और आ रहा है, दोनों साइड्स के बिना आ रहा है, तो ये क्राइटेरिया रॉन्ग हो जाएगा आपका. ये आपने ध्यान देना है कि एंगल दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूड होना चाहिए. दिस वाज योर फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. Now second criteria is ASA congruence. ASA means angle, side, angle. If two angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and included side of other triangle, then that triangles are congruent.
सपोज़ हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल B और एंगल E दोनों इक्वल हैं, एंगल C और एंगल F ये भी दोनों इक्वल हैं, और दोनों एंगल्स को जो इंक्लूड कर रही है साइड वो कौन सी है? BC। ओनली BC साइड ऐसी है जो इसको इंक्लूड कर रही है दोनों एंगल्स को। AB में सिर्फ एक एंगल आएगा, AC में सिर्फ एक आएगा, तो BC इसमें कौन सी साइड है जो इसको इंक्लूड कर रही है? EF। और ये दोनों भी क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये क्राइटेरिया क्या बनता है हमारे पास? एंगल साइड एंगल। जब दो एंगल्स के बीच की साइड दूसरी ट्रायंगल में सेम दो एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगेगा? ASA। थर्ड क्राइटेरिया इज AAS, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। If any two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal, then triangles are congruent। अब पहले भी हमने दो एंगल थे एक साइड थी, अब भी वही बात है, दो एंगल एक साइड पर, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? उसमें था ASA, इसमें क्या है? AAS। इसमें क्या होगा कि उसमें ये था जो साइड के ऊपर ही दोनों एंगल होने चाहिए उसी साइड के ऊपर। इसमें क्या है? देखो ये एंगल B E के इक्वल हो गया, C F के इक्वल हो गया, और AC की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 40 के ऊपर जो बनी हुई है वो DF होगी। अब 60 को तो ये इंक्लूड नहीं कर रही साइड, सिर्फ 40 को कर रही है। इट मीन्स दोनों में से किसी भी एक एंगल को इंक्लूड कर भी सकती है, नहीं भी, और करेगी क्योंकि ट्रायंगल की दो एंगल दी हुई है हमें किसी एक साइड पे, तो ये बना होगा एंगल। तो ये दोनों एंगल अब एक ही साइड पे होते तो ASA लगता। अब हमारे पास क्या है? दो एंगल हैं, जो साइड है वो डिफरेंट है और सेम ही डायरेक्शन की साइड इधर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इधर AC है तो इधर DE हो जाएगी, उसी एंगल के ऊपर बनी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो इस क्राइटेरिया से क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय AAS। तो ये दोनों क्राइटेरिया, दोनों में ही दो एंगल हैं एक साइड है सेकंड और थर्ड में, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट कन्फ्यूज़ होना नहीं है। कन्फ्यूज़ देखो कैसे होता है कि उसमें भी एक साइड मिल जाती है हमें, उसमें भी दो एंगल मिल जाते हैं, बट आपने ये ध्यान रखना है कि साइड इंक्लूडेड है तो साइड सेंटर में आ जाएगी, साइड दोनों एंगल के ऊपर नहीं बनी हुई तो साइड लास्ट में आ जाएगी। तो ये तीन क्राइटेरिया जो हम करेंगे इसके क्वेश्चंस अब एक्सरसाइज 7.1 में। Now question first of exercise 7.1 is in quadrilateral ABCD. Now see in figure, this quadrilateral is given to you ABCD. AC equal to AD, it is given, and AB bisect angle A। अब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। What can you say about BC and BD? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो जो भी ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होती हैं पहले उन्हीं दो ट्रायंगल्स के नेम लिखो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। अब आपने ये देखना होता है कि इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन क्या है हमारे पास? AC इक्वल टू AD। जो AC साइड है वो ABC ट्रायंगल की है, जो AD साइड है वो ABD ट्रायंगल की है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों की क्या हैं? इक्वल। तो इसका रीज़न हर क्वेश्चन में जो भी आप लिखोगे ये इक्वल है, तो इसका रीज़न अगर नहीं लिखते तो वो रॉन्ग हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं उसके, तो रीज़न ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? AB बाइसेक्ट एंगल A। इट मीन्स इस ट्रायंगल का CAB और इस ट्रायंगल का BAD, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल BAD। अब रीज़न क्या आएगा वो आपको गिवन ही होता है, ये तो दो तो आपको गिवन ही है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अब जो थर्ड है वो हमें देखो कुछ गिवन नहीं है, थर्ड हमें खुद देखना होता है कि और क्या इक्वल हो सकता है। अब एक साइड ऐसी है AB जो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो जब भी दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड आ जाती है वो कॉमन साइड क्या होती है? दोनों ट्रायंगल में इक्वल। तो हम इसको क्या लिखेंगे? AB इक्वल्स टू AB। रीज़न आएगा कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल में हमने देखना होता है कि कॉमन मिल रहा है तो पहले हम कॉमन साइड ही लिखते हैं।
तो एक हमें साइड का पेयर मिला है, एक एंगल का, फिर से हमें किसका पेयर मिला है, साइड का। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है अब, ये साइड एंगल साइड। अब ये दो साइड्स के बीच का एंगल हो गया, ये इन्हीं दो साइड्स के बीच में, तो इंक्लूडेड साइड है, देखो दोनों साइड को इंक्लूड कर रहा है ये एंगल, और ए बी और ए डी को इंक्लूड कर रहा है ये एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। तो आपने हमेशा ये लिखना है, और क्राइटेरिया का नेम लिखना बहुत ज़रूरी है, बाय SAS, ठीक है। तो बाय SAS लिख दिया हमने। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल्स तो होगी कॉन्ग्रुएंट। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, नेक्स्ट लाइन, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब BC साइड है वो इस ट्रायंगल की है, जो BD साइड है वो इस ट्रायंगल की है। दोनों ही क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो जो भी आपने लास्ट में प्रूव करना होता है वो हमेशा हर क्वेश्चन में जो भी आपने लास्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के बाद, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, BC इक्वल टू BD। कैसे, रीज़न क्या आएगा, बाय CPCT। अब CPCT क्या होता है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, पर हम हर क्वेश्चन में फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, बस बाय CPCT ही लिखेंगे, और क्राइटेरिया में SAS ASA जो भी बनेगा वो लिखेंगे। तो इसमें देखो, अब ये CPCT क्यों लिखा हमने, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही हो गई हैं, तो कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रायंगल साइज़ में भी सेम हो गई हैं और शेप में भी सेम हो गई हैं। जब दोनों का साइज़ सेम हो गया तो हम कोई भी साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल लिख सकते हैं। अब BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बन रही है, यहाँ पे BD बन रही है, तो बाय CPCT ये क्या हो जाएगी, इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC, and second part we have to prove BD is equal to AC, and third is ABD is equal to angle CBA. तो बाकी दोनों पार्ट तो मैंने आपको बताया, ये जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही दिए होते हैं बाद में, तो सीधा ही आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको हम बाय CPCT लिख देंगे। बात सिर्फ फर्स्ट पार्ट की है कि इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है उन्हीं के ही नेम लिख लो। इन ट्राइंगल सेम एज इट इज़ लिखना है ABD एंड ट्राइंगल BAC। कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा के यहाँ पे एंड लिख देंगे, दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। अब जो गिवन है वो लिख लो, AD इक्वल टू BC, AD इस ट्रायंगल में आ रहा है, BC इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो AD इक्वल टू BC इट इज़ गिवन। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, DAB। अब DAB इस ट्रायंगल का एंगल बनता है, और CBA ये किस ट्रायंगल का एंगल है, BAC का, तो ये भी क्या है, गिवन। अब एक चीज़ है, देखो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल दी है, ABD, तो फिगर को देख के थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट आपको यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, क्वेश्चन में से ही उठाए हैं तीनों स्टेप। ये ट्रायंगल के नेम भी यहीं से ले लिए हमने, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी, एज इट इज़ लिख दी, कोई भी इसमें चेंज नहीं किया। जो सिर्फ थर्ड रह गया, अब देखो हमें पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या लें हम, ABD, क्योंकि डायगोनल दोनों बने हुए हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी दी हुई है, BAC, तो हमें थोड़ा सा इसमें नहीं पता चल रहा, बट इसमें आप ये देख सकते हो ABD, तो ABD में ये साइड आ रही है, देखो ये मैं डार्क कर रही हूँ, जो BAC में भी यही साइड आ रही है, तो एक साइड है जो दोनों में कॉमन आ रही है। अगर आपको फिगर से नहीं पता चलता तो आप यहाँ से साइड बना के देख सकते हो, जैसे इसकी साइड कौन कौन सी बनेगी, देखो एक बनेगी AB, दूसरी बनेगी BD, और तीसरी कौन सी बनेगी, AD। ऐसे ही इधर कौन सी बनेगी, BC, इधर AB और इधर AC। तो देखो AB और AB एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में लाई कर रही है, तो AB इक्वल्स टू AB, इसका रीज़न क्या आ जाएगा, कॉमन।
तो ट्राइंगल की साइड ऐसे ही लिखनी होती है कोरस्पॉन्डिंग, ए बी इक्वल्स टू बी ए, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, और ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। बट ए डी इक्वल टू बी सी हमें गिवन था, बी डी और ए सी हमने प्रूव करना है, ये बाय सी पी सी टी से हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड पार्ट में हमने क्या लिखना है, बी डी इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। अब बी डी देखो इस ट्रायंगल की साइड है, बी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बन रही है, ए सी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे, तो बी डी किसके इक्वल हो गया, ए सी के। थर्ड हमने क्या प्रूव करना था, एंगल ए बी डी। अब देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल ये भी बनेगा, एंगल ए बी डी, और इस ट्रायंगल में बी ए सी बी ए। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, बी ए सी, सॉरी स्टेटमेंट में मैंने दोबारा ये एंगल लिख दिया, तो यहाँ पे बी ए सी आएगा। जो ट्रायंगल के नेम है सेम वही एंगल हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ये भी क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी। जब दोनों ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ए बी डी एंड बी ए सी, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है, देखो सिर्फ क्या ऐड हुआ है इसमें, ये स्टेटमेंट में थी लाइन, ये दोनों भी स्टेटमेंट में थी, ए बी कॉमन हमें इजीली मिल गया। उसके बाद क्या है, ये एंड हटा के लास्ट में हम कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल अगर आप नहीं लिखते तो मार्क्स कटेंगे। बाकी दोनों पार्ट तो जो भी चाहे 2-3 पार्ट जितने भी पूछते हैं सारे सी पी सी टी से ही प्रूव हो जाते हैं, उनको आगे अलग से प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टेटमेंट में ये यहाँ पे बी ए सी आएगा, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक ये सी बी ए लिख दिया था। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।